आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये थोड़े से बुक के क्वेश्चन करे हैं बच्चों। जो मैंने बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ वो टेस्ट फिट है बुक का नाम, जो कि टीएस ग्रेवाल की है। टीएस ग्रेवाल आपने आपने सारी जो 11th 12th की पढ़ाई करी होगी वो टीएस ग्रेवाल से ही करी होगी। तो मैं उसी बुक को रिकमेंड करूंगा आपको, और क्वेश्चन भी मैंने वहीं से पिक आउट करे हैं क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस है। बेसिकली वो बहुत टाइम से कर रहा है, तो किसी और ऑथर से लेने से बढ़िया जिससे आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, आप उसी की बुक रेफर करो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी इन अकाउंटेंसी। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, अकाउंटेंसी में आप उसी को रेफर करो अगर आपको करनी है कोई बुक। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले 45 कहता है रोहित राहुल विजय पार्टनर है, 2:3:1 की रेशियो है। लिख लेते हैं रोहित राहुल और विजय। आगे कहता है राहुल रिटायर। भाई जो रिटायर उन्होंने उस पर सर्कल लगा दिया करो, बहुत जल्दी आगे ग्रैब होगा कॉन्सेप्ट। ऑन दैट डेट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट वर, इनके बैलेंसेस लिख लो। ऐसा करता हूँ, हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, रोहित राहुल और विजय। ऐसे जो जा रहा है उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जा ही रहा है, गुड बाय। हमें तो दूसरे दो पार्टनर की एडजस्ट करनी है ना, तो रोहित की क्यों लिखूं मैं। तो 687,750 लिख दी और 3,20,250 लिख दी। आगे क्या कहता है, टोटल कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 13,12,000 बिटवीन रोहित एंड विजय इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। वो अब से फ्यूचर में 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। और उन्होंने बोल दिया फ्यूचर कैपिटल जो होगी वो लिख के दे दिया, ये तो और सिंपल बना दिया। उसमें हम पता नहीं क्या करते थे, अभी आपने पीछे क्लास ली होगी मैंने, जिसकी फर्स्ट क्लास दी थी उसमें मैंने 3 तरीके बताए थे जिसमें हम ये टोटल कैपिटल निकाला करते थे। इसमें तो इतना भला क्वेश्चन है, इसने निकाल के दे दिया। हमें बस क्या करना है, इसको 3:2 में बांटना है। तो 13,12,500 डिवाइडेड बाई 5 into 3, तो ये आ जाएगा 7,87,500 एंड 5,25,000। ये हमारा ही आगे कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में मांगा क्या है, अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट। तो आओ देखो, पहले वाले में रोहित 6,87,750 उसका लगा हुआ है, 7,87,500 होना चाहिए, तो वो 99,750 घर लेके जाएगा, विदड्रॉ करेगा। सॉरी 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 सॉरी, मेरी माय बैड। 687,750 लगा हुआ है, 7,87,500 होना चाहिए, तो इतना पैसा लेके आएगा ना, लेके आएगा। अगले वाले का देखो 3,20,000 लगा हुआ है, 5,25,000 लगना चाहिए, तो वो 2,04,750 लेके आएगा। तो ऑप्शन वन देखो, अमाउंट ब्रॉड बाय रोहित इतना और विजय इतना, ये दोनों इतना इतना पैसा लेके आएंगे। हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। आओ देखो अगला क्वेश्चन। मनीष हार्दिक ईशान 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट बांटा करते थे। मनीष, हार्दिक और ईशान। कहता है हार्दिक रिटायर, बीच वाला पार्टनर गया। ऑन द डेट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, तो लिख लेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल। सिर्फ मनीष और ईशान की लिखना, क्योंकि हमें इन्हीं की कैपिटल आगे फ्यूचर में एडजस्ट करनी है। तो मशीन मनीष की है 6,87,750 और ये है 3,20,250। Total capital of the reconstituted firm is to be adjusted by bringing or paying cash so that the future capital of Manish and Ishan will be in the profit sharing ratio. वो कहता है अमाउंट टू बी पेड एंड ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो हमने इसको पेमेंट करने की बात नहीं करी है, सिंपल वाला केस है कि वो चला गया, उसके बाद ये चाहते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। फ्यूचर कैपिटल रेशियो इनकी 3:1 मानी जाएगी। तो ये बहुत सिंपल होता है, इसका आप टोटल करो 6,87,750 प्लस 3,20,250, तो ये आ गया 10,08,000 एंड दिस 10,08,000 दे वांट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आएगा 2,52,000 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 7,56,000। तो दिस इज देयर रिक्वायर्ड कैपिटल। अब मनीष का देखो लगा हुआ है 6,87,750, होना चाहिए 7,56,000, तो ये पैसा लेके आएगा। कितना लाएगा, 68,250 ये इंट्रोड्यूस करेगा। अगले वाले का भी देख लो, 3,20,250 लगा हुआ है, 2,52,000 होना चाहिए, तो ये पैसा विड्रॉ करेगा 6,82,250 विड्रॉ। आंसर जीरो इसलिए आएगा, जीरो का मतलब इतना पैसा ये ला रहे हैं, इतना पैसा ये निकाल के जा रहे हैं, मतलब नेट जीरो आया हमारे बिजनेस के अंदर। तो पहले वाले केस में यही होता था, याद करो।
क्योंकि हरि को, या जो भी हरि है ना, हाँ हार्दिक, हार्दिक को पेमेंट थोड़ी करनी है, तो कोई पैसा थोड़ी लेके आएगा, तो जो जितना पैसा लाएगा वो इतना पैसा लेके चले जाएगा। थर्ड केस देखो, अमर, ये बहुत अच्छा केस था, ये वो वाला केस है बच्चों जो मैंने लास्ट में कराया था, सबसे अच्छा वाला। अमर, आलोक, अर्थ, 4:3:3। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पोस्ट करना, अपने आप सॉल्व करना, कमेंट में बताना कि आपका आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। अगर और वीडियो चाहिए और क्वेश्चन चाहिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट में लिख के बताना। आलोक रिटायर हुआ 1 अप्रैल को। ऑन दैट डेट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, तो मैंने लिख दिया एग्जिस्टिंग कैपिटल। आलोक को छोड़ दो, बाकी अमर और अर्थ की लिख देना। इनकी कैपिटल है 4,87,750 एंड 4,20,250। कैश एंड बैंक हैज अ बैलेंस ऑफ 52,000। बैंक में आपका 52,000 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है। आलोक वाज टू बी पेड, मतलब जो रिक्वायर्ड कैपिटल लगाओगे, देखो यहीं से समझ आ गया। अगर जब मैं रिक्वायर्ड कैपिटल निकालूंगा, मैं अमर और अर्थ की कैपिटल तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। जोड़ लेता हूँ ना साथ के साथ, 4,87,750 प्लस 4 लाख, दोबारा करना पड़ेगा, 4,87,750 प्लस 4,20,250। तो जब मैंने इनकी दोनों की जोड़ी, तो वो आया 9,08,000। अब इसके अंदर मुझे उसकी भी कैपिटल लेनी पड़ेगी जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो था आलोक। आलोक को कितना देना है आपको? आलोक को 4,92,000 देना है। पर क्या बैंक से यूज कर सकता हूँ? आइए देखते हैं। आलोक was to be paid through cash brought by Amar and Earth in such a manner so that their capital are in proportion of 3:2, और चाहते हैं इस तरह से पेमेंट करें और इनकी न्यू रेशियो में कैपिटल हो जाए 3:2 करते आए। अमाउंट टू बी ब्रॉड or paid by the continuing partner if the minimum cash balance is to be maintained at 10,000। मिनिमम 10 मेंटेन करना है, तो कितना यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए? 42,000। तो जब आलोक को आपको पे करना है, आलोक को आपको 4,92,000 पे करना है, बैंक में आपके 52 था, वो कहता है मिनिमम 10 ही मेंटेन करना है, तो 42,000 आई कैन यूज द बैंक अकाउंट इन द पेमेंट ऑफ आलोक। तो आलोक को एक्चुअली में पार्टनर कितना पे करेंगे? 4,50,000 बस। तो 9,08,000 प्लस 4,50,000, तो 13,58,000 ये आ गया इसका, 13,58,000। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर मैं आंसर बिना करे सॉल्व तो भी देखना चाहता हूं, तो अगर वो पूछे कि कितना लेके आया, कितना निकाल के लेके गए, तो वो 4,50,000 होगा। दोनों का टोटल कर लेना ऑप्शन में। देखो ना, दोबारा सुनो, मैंने कहता हूं क्वेश्चन क्या मांगता है, कौन कितना पैसा लेके आया, कौन कितना पैसा लेके गया। तो मुझे पता है दोनों पार्टनर 450 लेके आएंगे नेट। तो देखो पहले वाले का 3 और 3 6, ये तो बहुत ही दूर चला गया। 3 4, 4,50,000 के आसपास बन रहा है बी ऑप्शन। सी देखो 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख के पास बन रहा है। डी, डी भी 5 लाख बन रहा है। तो ऑप्शन इतना तो क्लियर है कि ऑप्शन 2 या 4 में से आंसर आएगा। बट अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता, कभी कभार वो एक ही ऑप्शन ऐसा दे देते तो वहीं पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। पर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आओ फिर करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13,58,000 को हमें इनकी फ्यूचर रेशियो 3:2 में बांटना पड़ेगा। 13,58,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 करते हैं, तो 8,14,800। दूसरे का भी निकाल ही देते हैं, वैसे तो एक का निकाल के भी काम चल सकता है, पर हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब देखो 4,87,000 होनी चाहिए, 4,87,750 है, 8,14,800 होनी चाहिए। तो पहले वाला पार्टनर 3,27,050 रुपए लेके आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन 2 आ गया ए का। दूसरे वाले का अपने आप 1,22,950 आएगा इंट्रोड्यूस। तो ये बहुत अच्छी कैपिटल एडजस्टमेंट थी। इसके बाद देखो क्वेश्चन 48 कहता है दक्ष मोक्ष यश 443, मोक्ष गया ऑन द डेट बैलेंस इन द कैपिटल। तो आप क्या करो, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ के साथ लिखो, दक्ष मोक्ष यश, साथ के साथ देखो मैंने चढ़ा दी इनकी कैपिटल। ओ सॉरी, मोक्ष क्यों लिखूंगा मैं, मोक्ष थोड़ी लिखनी है। दक्ष और यश के लिखो 1,95,100 और 1,68,100। अमाउंट ड्यू टू मोक्ष इज टू बी पेड, यहां से क्लियर हो गया, उसको पेमेंट करनी है। विथ द अमाउंट ब्रोड बाय दक्ष एंड यश, दक्ष और यश पे करेंगे इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो गिवन नहीं है तो 4:3 बिकम द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं अमाउंट कितना पैसा लेके आएंगे, कितना पैसा लेके जाएंगे। वैसे अगर देखो बिना अगर मैं सॉल्व करे एक बार ऑप्शन में से देखना चाहूँ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो मुझे पता है कि भाई इसको पेमेंट करने के लिए 1,96,800 लाना पड़ेगा दोनों को।
अब ऑप्शन में चेक करो 1,96,800 किस किस का बन रहा है। पहले वाले का 1,96,800 बन रहा है, दूसरे वाले का भी बन रहा है, तीसरे और चौथे का तो बन नहीं दे रहा। उनको तो साफ धक्का मारो ना। प्रोबेबिलिटी 50-50 की होगी 25% से, ठीक होने के चांसेस बढ़ गए। बिना कई पेन चलाए भी आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जो जा रहा है पेमेंट तो उसी को करने के लिए लेंगे दोनों पैसा, तो दोनों पैसा लेके आएंगे। अब देख लो कौन कितना पैसा लेके आएगा, कितना लेके जाएगा। उसका भी तरीका है, अगर कहो तो मैं वो भी ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है, इनकी रेशियो क्या है 4:3, तो इसको 4, इसकी कैपिटल थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, क्योंकि हर बार काम नहीं करेगा। मेरी रेफर ये रहेगा कि आप कर लो, पर कभी कभी टाइम नहीं होता और हम चाहते हैं कि चलो तुक्के में भी लगाएं तो ठीक तो लगाएं कम से कम। तो वहां तक पहुंचने के लिए वैसे तो आपको तुक्का लगाना ही नहीं है, क्योंकि -1 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक करोगे तो 5 मार्क्स, गलत करोगे तो -1। तुक्का तो लगाना ही नहीं है। पर फिर भी कभी लगता है कि नहीं हो सकता है, पर अभी टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली आप ऐसे सोच सकते हो इसका कैपिटल थोड़ा ज्यादा होगा, इसका कम होगा 4:3 के हिसाब से। कभी कभार ये 2:1 होता है, तो तब तो बहुत ही क्लियर होता है कि इसका आधा ही होगा, तो इस बंदे को ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। मान लो दोनों की कैपिटल 1-1 लाख है और वो चाहते हैं 2:1 में हो, फ्यूचर में जो भी हो, तो पहले वाला ज्यादा लेके आएगा ना पैसा। ये तो सिंपल से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस वाले केस में भी साफ साफ पता लग रहा है इसका पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। रेशियो के हिसाब से इसका शेयर 3/7 है और पहले वाले का 4/7 है, तो ये ज्यादा पैसा लाएगा दक्ष, और यश कम पैसा लाएगा। साफ क्लियर दिख रहा है, पर फिर आना भी चाहिए हमें। आओ करते हैं। हम कहते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल जो होगी, एक तो इन दोनों का टोटल होगा 1,95,100 प्लस 1,68,100, तो वो आया बच्चों 3,63,200। फिर ये चेक कर लो, जो जा रहा है उसको पेमेंट कर रहे हो, हाँ क्वेश्चन में लिखा है मोक्ष को पेमेंट कर रहे हो, कितनी कर रहे हो 196,800। जल्दी से इसका टोटल करो। बैंक से कोई पैसा तो नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, तो आओ इसका टोटल करो 5,60,000। वो चाहते हैं इनकी कैपिटल 560 हो। आओ इसको 4:3 में बांटे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 करोगे तो 3,20,000 और 8 3 2,40,000। अब निकाल लो। पहले वाले का देखो 195,100 है, 3,20,000 होना चाहिए, 1,24,900 इंट्रोड्यूस करेगा। दूसरे वाले का देख लो 168,100 है, 2,40,000 होना चाहिए, 71,900 इंट्रोड्यूस करेगा। खत्म कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।